कि सरकार अपने सांसदों, अपने विधायकों के क्यों नहीं जांच कराती है, जिनके ऊपर एमएलए और एमएलसी जिनके ऊपर 20 मुकदमे, केवल विपक्षी नेताओं के टारगेट बनाकर ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके, क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में ऐसे देश चलेगा, प्रदेश चलेगा? और आप बताइए, सरकारी स्कूल 89,000 बंद हो गए हैं 10 साल में, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? निशाद तो खुल के बोल रहा, हम 7 दरोगा को मार के आए हैं, उनको कब जेल डाला जाएगा? मोदी योगी को ऐसे ही लोग आपकी पार्टी में चाहिए जो नफरत फैला सके। और औकात हो उत्तर प्रदेश सरकार की तो गिरवा के दिखा दे, उसी दिन सरकार में मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संभल मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा और संभल में जो भी लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरे यूपी में चर्चा का विषय हैं। अब जियाउर रहमान जो कि संभल के सांसद हैं, उनके घर गिराने की बात हो रही है। बीते समय आपने देखा किस तरीके से मस्जिद को लेकर के मामला तूल पकड़ता है, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों की गोली लगने के कारण मृत्यु होती है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिजली को लेकर के भी जांच होती है, टीम आती है और सांसद जियाउर रहमान के घर पर जांच करती है। और विपक्ष का इसी सबको लेकर कहना है कि अगर जांचें कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, विधायकों के घरों की, तो उनके भी कई ऐसे घर होंगे जो अवैध होंगे। हम ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए हैं लोगों से बात करने के लिए। ये जो घर गिराने की जो बात चल रही है और संभल में जो तमाम जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको लेकर के ज़मीनी स्तर पर माहौल क्या है। सवाल आपसे है कि अब जियाउर रहमान के घर गिराने की बात, उससे पहले बिजली के बिल के बहाने उनके घर पे जांच होती है। संभल में लगातार जो गतिविधियां हैं वो सवालों के घेरे में पूरे यूपी की जनता जानना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेतागण विपक्षी दलों के नेताओं को अनायास का परेशान कर रहे हैं, कभी बिजली के बहाने तो कभी किसी अन्य दंगे के बहाने। जो जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं संभल से, अब उनके घर को शायद बुलडोजर से गिराने की बात चल रही है। तो सरकार, एक बात बताइए कि सरकार अपने सांसदों, अपने विधायकों के क्यों नहीं जांच कराती है, जिनके ऊपर एमएलए और एमएलसी जिनके ऊपर 20 मुकदमे, 28 मुकदमे, 56 मुकदमे अपराध के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, उनके ऊपर कब, उनके घरों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी? केवल विपक्षी नेताओं के टारगेट बनाकर ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहने चाहते हैं और कुछ नहीं। ये लोग तो मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में ऐसे देश चलेगा, प्रदेश चलेगा कि एक तरफ जो है एक समाज के ऊपर जो है अनायास का आरोप लगा के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं? ये गलत है, ये निराधार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार मिटाना, महंगाई को दूर करना, इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके शासन में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, पटरी दुकानदार परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। और ये अब सांसदों और विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। और जो आपके बगल में बैठ रहे हैं अपराधी, 28 मुकदमे, 40 मुकदमे, भ्रष्टाचारी भी है और अपराधी भी है, यानी मर्डर का केस भी है, डकैती का भी केस है, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी? तो उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो नया विधायक, नया सांसद बना है, अभी पहली बार हुए हैं, विधायक थे, एमपी का टिकट मिला, एमपी हो गए, अब उनके ऊपर ये लोग जो है टूट पड़े हैं कि उनका घर गिरा देंगे। अरे भाई, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा, प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा, ना कि और संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। आप जनता के द्वारा चुने हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब जनता ने आपको वोट दिया, सबके मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद। जियाउर रहमान बर्क का अब घर गिराने की बातें चल रही है। पहले संभल में मस्जिद को लेकर मामला उठा, दंगा फसाद हुआ, 5 मुस्लिम समुदाय के लोगों की जान भी गई। उसके बाद बिजली के बिल के बहाने घर की जांच होती है, पूरी टीम पहुंचती है और अब घर गिराने की बात। विपक्ष का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, विधायकों के भी घर की अगर जांच की जाएगी तो उनके भी घर गिराने पड़ेंगे।
बिल्कुल गिराने पड़ेंगे। और ये सिर्फ निर्माण करना नहीं जानते हैं, ध्वस्त करना जानते हैं। इंडिया को भी पूरे तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। मणिपुर के बाद अब सब ये बुलडोज़र से राजनीति करो, पर ये नहीं बताते हैं कि सेंसेक्स 28 साल में सबसे कम है और आपका जाके 92 लाख करोड़ लोगों का निवेश डूब गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। और 12 साल में FDI इन्वेस्टमेंट सबसे कम है, उसके बारे में बात नहीं करोगे। और आप बताइए, सरकारी स्कूल 89,000 बंद हो गए हैं 10 साल में, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? 25,000 तो आपका यूपी में बंद हो गए हैं। बड़ी बात ये है, सारा मुद्दा इस समय यूपी का संभल पे आकर टिक गया है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनको कोई काम नहीं है और हिंदू मुसलमान भी कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी कल शंकराचार्य ने अच्छा, एक जवाब दीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगा मस्जिदों पे बढ़िया तिरपाल लगा के होली में उसके सामने रंग खेलते हुए डांस हुआ, अच्छा नहीं लगा? नपुंसक सरकार है, नपुंसक सरकार है जिसको तिरपाल लगाना पड़ा। अरे मर्द होते तो हटा के लॉ एंड ऑर्डर काबू करते, ऐसा तो हम भी कर लेंगे। अगर तुम योगी हो, तुम इतने बड़े कानून के वो हो, तो बिना तिरपाल हटा के करते। किसी का मजाल नहीं होना चाहिए तुम्हारे राज्य में कि कोई रंग डाल दे, क्योंकि तुम नपुंसकता दिखाए हो कि तो पर्दा डाल के। अरे आज से 70 साल से ये होली और जुम्मा 4 बार आई है, 10 साल में 4 बार आई है। और हम मोदी जी को हम तारीफ़ करेंगे, मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ़ करेंगे कि उन लोग खाली यूपी में तिरपाल डाला गया है, पूरे हिंदुस्तान में होली जुम्मा में था, पर यहाँ क्यों नहीं हुआ? आपके यहाँ क्यों हो गया? साथी से कर लेते हैं। संभल में तिरपाल डाल के बढ़िया होली में डांस हुआ, रंग खेला गया, अच्छा नहीं लगा वो तस्वीर देख करके? नहीं, उसमें देखिए जो बात है वो साफ है कि बहुत से लोग मजहब के हिसाब से अपना जो है रंग से दूर रहते हैं। और ईद का मौसम है, जितनी भी मस्जिदें हैं सबका रंग रोगन का काम चल रहा है और कहीं कहीं हद तक जो है काम हो भी चुका है। योगी जी की ये मानसिकता रही कि ऐसा ना हो कहीं जो मस्जिदें पाक साफ हैं वो दोबारा कहीं गंदी हो जाए, इसलिए उनके ऊपर जो है तिरपाल डालने का काम किया गया। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। दूसरी चीज़, अब सांसद जो वहाँ के जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पे गाज गिरने वाली इस तरीके की बात नहीं, घर ही अब गिरा दिया जाएगा, इस पर क्या राय है? देखिए, इस पर राय ये है, जितना भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो रहा है उसमें कोई भी उंगली उठाने वाला काम नहीं है। अगर घर में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो निश्चित तौर पे गिराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लोगों को घर गिरवाए। वहाँ पे जाके देखिए, मैं गया था, मैंने पता किया, उस वहाँ लोकल लेवल पे अत्याचार करने में कोई बाकी नहीं रखी है, तब जाके यहाँ तक नेता महोदय पहुँचे हुए हैं। अब जब अपनी बारी आए तो डर सभी को होता है। तो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि अपने अगर जाँच कर लेंगे तो उसमें तमाम सांसदों के ऐसे घर निकलेंगे जो मानक के विपरीत होंगे, उनको भी गिराना पड़ सकता है। जब मानक के विपरीत होंगे और उनका कार्रवाई के जद में आएंगे तो उन्हें कौन बचा लेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से चलता है अगर गलत है तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जहाँ जो कार्रवाई चल रही है वो एकदम न्यायोचित है। उन्होंने अगर गलत किया तो उनके साथ भी गलत होगा। जी, देखिए, ये बता रहे हैं कि गैर कानूनी लोग को लाइन में लगा दें। निशाद तो खुल के बोल रहा, हम 7 दरोगा को मार के आए हैं, उनको कब जेल डाला जाएगा? तब कहाँ हो जाती है तुम्हारी सरकार? तब कानून व्यवस्था कहाँ हो जाती है? निशाद को कब जेल डालोगे? राम के बारे में इतना भद्दा शब्द बोला कि वो दशरथ के पुत्र नहीं है, उनको क्यों नहीं जेल डाले? तब तो तुम्हारा खाली विपक्षी में तुम्हारे कानून व्यवस्था चलता है, बाकी किसी में नहीं चलता है। संजय निषाद के ऊपर आरोप लगा दे रहे कि 7 लोग को मार दिए, उनको उठा के भी जेल डाल देना चाहिए। देखिए, उन्होंने कबूला है, लेकिन ये नहीं कबूला है कि मार के आए हैं, जान से मार के आए, कि थप्पड़ मार के आए हैं, ये उन्होंने नहीं कबूला है। मारने का मतलब हत्या ही नहीं होता है। अगर कहीं गलत हम पैर तोड़ के गड्ढे में डाल देंगे, ये कहा है गड्ढे में डाल के हम सत्ता में नहीं डाल देंगे, नहीं डाला नहीं, फिर से सुनिए, गलत हो जाएगा। हाथ पैर तोड़ के गड्ढे में डाल दिए, उसी वजह से हम सत्ता में आए, ये बयान है उनका। और भाजपा को, मोदी योगी को ऐसे ही लोग आपकी पार्टी में चाहिए जो नफरत फैला सके। कोई नफरत भाई ये सब क्या बोलते हैं? देखिए, ये नेता हैं, जनता के हित में जो जनता के हित में होगा वो सब करते हैं और करते चले आए हैं। अगर किसी जो है दरोगा ने या सिपाही ने कुछ गलत किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमने देखा है जो अनावश्यक लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते चले आए, पूर्व की सरकारों में किए भी गए हैं। और अगर कोई गलत मानसिकताग्रस्त आदमी किसी पद पे बैठा हुआ, उसने गलत काम किए तो हाथ पैर तोड़ना को उसके लिए कोई गलत बात नहीं, उसको तोड़ने भी चाहिए हाथ पैर, अगर उसने वाकई गलत किया तो। पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्टी से नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सिंपल जनता हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी। उनके पार्टी में दरोगा के हाथ पैर तोड़े जाएंगे, कानून को अपनी जेब में रखते हैं। अगर एक आप भगवा डाल लो, कहीं भी अपराध करो तो कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर विपक्ष एक
बाहर भी कुछ बोल देता है तो उनको जेल हो जाएगा, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। घर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कानून की बात है, अगर अभी अचानक आपको यहाँ कोई मारने लग जाए तो आप पहले क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, पहले अपनी सुरक्षा करेंगे। और अगर भाई सेल्फ डिफेंस में उसका हाथ टूटे चाहे आपका टूटे वो अलग बात है, लेकिन हम पहले कानून के पास नहीं जाएंगे। पहले दरोगा को हम लोग भी मारेंगे, दरोगा का भी हम लोग भी हाथ पैर तोड़ देंगे और बोलेंगे मुख्यमंत्री है, दरोगा का हाथ पैर तोड़। टॉपिक से नहीं हटते। सवाल ये है कि संभल में जो लगातार जो गतिविधियां हो रही उसमें अब जियाउर रहमान बर्क के घर को गिराने की बात हो रही बुलडोजर से, लेकिन अभी होली की बात की जाए तो वहां पर मस्जिदों पे तिरपाल डालकर सामने होली में डांस हुआ, रंग खेला गया, तो ये अच्छा लगा आपको? ये देखिए कानून के विपरीत है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी है तो अभी तक उनको रोड पे उतरना चाहिए था। और ये जो भी हो रहा है ये समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जब जिया। अभी होली की बात जो हो रही है, एक मिनट इनका क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, पहले बात चल रही, समझो यही समाजवादी पार्टी की सरकार पहले सवाल तो सुन लो, वो भी मुसलमान। भैया ये कोई भी बात करो ये सिर्फ अखिलेश के पास चले जाएंगे, अखिलेश से इनको। अरे आप शंकराचार्य ने कल बोला कि हम गौ हत्या का लिए कानून की मांग करने गए थे, कांग्रेस के कार्यालय गए, आपके कार्यालय गए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय गए, सबके यहाँ मिले पर भाजपा आने नहीं दी। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी थी तो बोली हम गाय को माँ मानते हैं, हम आपके साथ हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहे, आप लोग पार्टी पे जा रहे हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं, होली के दिन जिस तरीके से मस्जिदों पे तिरपाल डालकर सामने डांस हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको? तिरपाल पहन करके हमारा प्रधानमंत्री घूमते हैं उसमें गंगा में डुबकी लगाता है तो फिर ये हास्यास्पद कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन हम पुराने लखनऊ में रहते हैं, हमारे लोगों ने, हिंदू मुसलमान ने एक साथ होली खेली है। हिंदुओं में नाराज़गी देखने को मिली कि प्रतिवर्ष की भांति जब हम 11 बजे होली की शुरुआत करते थे और देर शाम तक होली खेलते थे, उससे पूर्व जो है अब की बार 8:30 बजे से होली करवाई गई, प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती कराई गई है, जिससे वहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। इससे पहले पिछले साल में जाइए, उसमें तो एक दिन पहले ही होली खिलवाई सरकार ने। और भारतीय जनता, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से हिंदू डरा सहमा है कि शासन द्वारा हिंदुओं को दबाया जा रहा है। और पिछले साल एक दिन पहले होली, जिस दिन होली थी उससे एक दिन पहले होली खिलवाने के लिए प्रशासन ने पूरा मुस्तैद होकर करवाया, जो बिल्कुल ही निंदनीय है। जो लाखों वर्षों से हमारे यहाँ बनी आ रही थी उसका हनन किया गया है। हमारे व्यक्तिगत अधिकार, लखनऊ की बात कर रहे हैं, 40 साल बाद होली खेली गई संभल में मस्जिद पे तिरपाल डाल के सामने। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर मेरे भाई सुनिए ना, 40 साल बाद होली खेली गई है। क्या 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या 40 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को बने हुए? पहले ये आप देखो, और आज भी तो 8 साल हुआ, 8 साल में पहली बार वहाँ होली खेली गई। यानी नपुंसक हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है। उसने 7 सालों से क्यों नहीं होली खिलवाया? 8वें साल क्यों से याद आया कि बिहार का इलेक्शन है? अभी जानते खतरा जियाउर रहमान के ऊपर भी मंडरा रहा, घर गिराने की बात हो रही है। जब गिराना तब बात करिएगा, जब इनकी औकात हो तो गिरा के दिखावे। घर पे जांच तक हुई है। अरे वो जांच तो सबकी होती है। जांच से क्या होता है? जांच आप जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, बीमारी नहीं निकलती तो इसका मतलब रोग थोड़ी हो जाएगा आपको। तो मतलब घर नहीं गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। लिख करके मुझसे ले लो और औकात हो उत्तर प्रदेश सरकार की तो गिरवा के दिखा दे, उसी दिन सरकार में मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। तो कोई पार्टी जुड़े हुए हैं क्या अभी? जी नहीं, अभी मैं सामान्य नागरिक हूँ। नामुआ क्या लिखते हैं? दिनेश चंद्र मिश्रा पूरा नाम है। पंडित जी बड़ा नाराज है। नाम क्या हुआ आपका? राजू से। राजू जी, संभल के सांसद पे बड़ी गाज गिरने वाली है, ऐसी बातें चल रही सोशल मीडिया पर, और जो घर है वो अब गिराया जाएगा, ये भी बात है। देखिए, राहत साहब ने एक बड़ी बढ़िया शेर कहा है कि लगेगी आग अगर नगरी में तो उसमें हमारा ही मकान नहीं है, और जब ऐसा कुछ आएगा तो फिर वो कारवां चलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बदले की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारा लताड़ भी लगाया है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि घर यूं ही नहीं बनते हैं, घर एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के त्याग से बनते हैं। और लोग जो है EMI कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। और ये कार्रवाई मुझे लगता है कि सांप्रदायिक दंगों को हवा देने के लिए, सांप्रदायिकता को
एक अमली जामा पहनाने के लिए ऐसी कार्रवाई हो रही है जो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। बताइए, तिरपाल डालकर होली खेलेगी, इससे खुश नहीं है? फिर आप अभी बताया ना भाई साहब ने कि 10 साल से क्या कर रहे थे, आपने 40 साल का जिक्र किया, 40 साल तक नहीं हो रहा था, तो 10 साल अब की हुआ, इससे खुश है कि नहीं है? तो ये चुनावी स्टंट है ना, आप चुनावी है। हाँ, अभी 2-3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो वो चुनावी स्टंट होगा ना। इससे पहले कहाँ सोए हुए थे? इससे पहले ना संभल दिखा, ना संभल की मस्जिदों में मंदिर दिखे, अभी क्यों दिख रहा है? चुनावी स्टंट बता देते हैं। देखिए, ये गिरेगा नहीं, पूंजीपति लोग का नहीं गिरता है। अभी वो भी ले आएंगे, स्टे ले आएंगे। 16 करोड़ 60 हज़ार एक रिपोर्ट के साथ गरीबों का घर गिरा दिया। गरीबों का आप गिरा सकते हैं, पूंजीपति का नहीं गिरा सकते हैं। और रहा संविधान की शपथ लेके आए हो, हिंदू का भी धर्म आपको मनाने का है, मुस्लिम का भी धर्म आपको, आप ही की जिम्मेदारी है मनाने की। आप जब संविधान का सारे धर्म की शपथ लेके आए हो तो तिरपाल डाल के होली न खिलाते, ऐसी होली खिला देते, बस मस्जिद में खड़े होकर गाली ना देते। आपका क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं? हम तो सारी जो जितने लोग बोले, मुझे आज मेरा थोड़ा तबीयत नहीं सही है, मैं तो कहता हूँ आप ये देखिएगा आने वाले भविष्य में क्रिया पे अगर प्रतिक्रिया नहीं हुई, आप आज इनकी सत्ता है, जितने ये उद्यंग मचा रहे हैं उतने ही दूसरे कोई विपक्ष आएगा, आपको बता दें इनसे चुन चुन के बदला लेगा। क्रिया पे प्रतिक्रिया जरूर होगी। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे, भाजपा के ये मुसलमान थे, कि अखिलेश यादव को आना चाहिए, बोलना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मंत्री तुम्हारा गालियाँ दे रहा है, योगी मोदी क्यों चुप है, अमित शाह क्यों चुप है? जो भी इसमें बोल सकता है, खासकर तो योगी जी को बोलना चाहिए, वो खामोश है। और आप विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा। विपक्ष तो कह रहा है ये देखिए ये आचरण है, और ऐसे आचरण की मोदी योगी को ज़रूरत है कि मैं तो पुलिस वाले के हाथ पैर तोड़ के उसको गड्ढे में डाल देता हूँ, ऐसे ही थोड़ी मैं सत्ता में आया हूँ। तो ऐसे ही गुंडे, अब राजभर का भी आपको याद होगा, पीला गमछा पहन के जाता हूँ, वो दरोगा खड़ा हो जाता है। तो किस तरीके से गुंडाई करते हैं ये लोग। तो मोदी जैसा आदमी जो खुद बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हें रोहिया उठा ले जाएंगे, इस तरीके के आचरण करने वाले या कटमुल्ला कहने वाले लोकसभा में रमेश हुदूड़ी जैसे लोग, और रेखा गुप्ता जिसको मुख्यमंत्री बनाया, वो नगर निगम की जब वो कुछ थी पद पे तो उसने माँ बहन की गालियाँ देती थी। तो ऐसी गालियाँ देने वाले, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले मोदी और अमित शाह और योगी को पसंद है। तो ऐसे लोगों को तो इनकी पार्टी में पूजा जाएगा। मगर मैं फिर कह रहा हूँ बात में कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। आज जितना विपक्ष के साथ तुम जुल्म ढा रहे हो, कल को अगर विपक्ष जब कम बैक करेगा तो ये समझ लेना कि तुम्हें भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल पे माध्यम से बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। अब संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, उनके घर गिराने की बात है, आप लोग क्या सोचते हैं? भाई ये राजनीति है, और राजनीति में देख के भाई कमजोर आदमी को हमेशा सताया जाता है। इनकी सांसद कमजोर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, इनकी रोजी रोटी है आरएसएस और बीजेपी की। मुसलमान है इस देश में, इनका नमक और रोटी है, वो न रहे तो कहीं शूद्र पे राजनीति करते, किस पे राजनीति करते? मुसलमान है देश में तो इनकी रोटी और रोजी चलती है, नहीं तो रोटी और रोजी नहीं चलती। नाम क्या लिखते हैं पूरा? कौन? मैं अतुल निषाद लिखता हूँ नाम। अतुल निषाद जी। होली का त्योहार तो खूब रंग वंग खेले कि नहीं खेले? मैं नहीं खेलता। नहीं खेलते? मैं नहीं खेला। देखते तो हैं? हाँ देखता हूँ। मस्जिद पे तिरपाल डाल के खूब रंग खेला गया, खुशी हुई थी देख करके कि नहीं हुई थी? अरे भाई, जो जिसको माने, जिसको खेलना खेलेगा, और आबाद जिसका जो आस्था है वो अपना आस्था रखेगा। और आबाद तिरपाल डालने वाले को लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या किया गया इस देश में। ये क्या देश का? हम तो मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के मुख्यमंत्री या इस देश के प्रधानमंत्री से कि आखिर बताइए, आखिर गलेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटीका वंशी बहलिया शेख सैयद अंसारी पठान इस देश का 2 दर्जन नागरिक है, 2 दर्जन नागरिक समझा जाता है। और आबाद बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, ऐसे देश में डिबेट नहीं हो रहा। महाबोधि, वो जो महाबोधि टेम्पल है उसको ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए बौद्ध भिक्षु संघर्ष कर रहे हैं। उस पर राजनीति, उस पर बहस नहीं चले, उस पर राजनीति नहीं हो रही। इसलिए बिहार में चुनाव है तो कभी औरंगजेब पे घुसा दो, पॉलिटिकल स्टंट सोच रहे हैं। अरे भाई, इनका ये आरएसएस का ये खेल है, ये अखाड़ा है। और फिर उपचुनाव होने से पहले यहीं जो आपका बहराइच में दंगा कराया गया, जो 10 सीट चुनाव होने वाले थे, 9 सीट पर चुनाव हुआ, रिजल्ट इनके पक्ष में। तो ये कराना है इनको, कह तो रहे हैं माई बाप है इस देश में मुसलमान इनका। एक सवाल इसी पे एंड आपसे करेंगे,
संभल के सांसद पे अब गाज गिरने की बातें चल रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी हवा दी जा रही कि अब उनका घर गिरा दिया जाएगा। अभी तक लगातार तमाम गतिविधियां जो हुई हैं संभल में, उसको लेकर के आपके मन में क्या? अगर सलमान बख्श जी अगर अपनी बिल्डिंग नाजायज बनाए हैं या कब्जा करके बनाए हैं और दंगा में दोषी पाए जाते हैं कि उकसाने में कट्टरपंथी में शामिल पाते हैं, निश्चित रूप से इनका मकान गिरा देना चाहिए और जो भी सरकारी ज़मीन है अपने हाथ में लेना चाहिए। अब देश के अंदर कट्टरपंथियों की नहीं चलेगी। अभी तक जिस देश में देश की आज़ादी के बाद 2014 तक दोयम दर्जे का हिंदू यहाँ का नागरिक था, सारी सुविधाएं इनको दी हुई थी। अब वक्त के नाम पर जिस जमीन को कह देते थे, वक्त बोल की हो जाती थी, उस पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। होली भी हुई है, होली का भी बड़ा मामला चल रहा है, मस्जिदों पे तिरपाल डाल के होली खेली गई। वीडियो तो देखिए, खुशी हुई कि नहीं हुई? निश्चित रूप से हुई है। जिस तरीके से वहाँ पर कट्टरपंथ हावी था, वो हिंदुओं को होली खेलने नहीं देते थे। ये योगी हिंदू हृदय सम्राट योगी जी ने वहाँ पर प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहा, इसलिए वहाँ पर होली खूब धूमधाम से खेली गई। जबकि उस एरिया में पहले हिंदू होली नहीं खेल पाता था। रंग पड़ जाने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। रंग पड़ जाने से लोग इनका सारियत के हिसाब से चलते हैं क्या? जो रंग पड़ जाएगा तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और रंग ये बेचेंगे, तब इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। धन कमाएंगे वो रंग बेच के। अगर कोई रंग डाल दे या पड़ जाए भूले से तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो ये दंगा करने लगते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन सख्त रहा। वहाँ के हिंदुओं ने धूमधाम से पहली बार वहाँ संभल में होली खेली। तो आप देख रहे हैं लगातार जो बातें चल रही हैं जियाउर रहमान बर्ग को लेकर के ग्राउंड स्तर पर हम लगातार बात कर रहे हैं और अब चर्चाएं ये है कि जियाउर रहमान बर्ग का घर संभल में गिरा दिया जाएगा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और उसको काफ़ी हवा दी जा रही है। पब्लिक क्या कुछ सोच रही थी, हम उस पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम मुद्दों पर हम ग्राउंड पे बात करेंगे और आप तक क्या पब्लिक सोच रही है पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।